ये आप सुनेंगे नहीं ना तो आपको पूरा मजा नहीं आएगा, ये जरा आप सुने आप। में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी खबर मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार से मुतालिक है, जिसे 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है और तकरीबन इन्होंने सरेंडर कर डाला है। बता नहीं रहे, बात डिस्कस नहीं कर रहे, डिस्क्लोज नहीं कर रहे, लेकिन इनकी हरकत और सकनात, इनकी गुफ्तगू, मीटिंग्स, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इससे साफ पता चल रहा है कि आग बहुत शिद्दत से लगी हुई है और हिद्दत बड़ी दूर तक महसूस की जा सकती है। इसकी डिटेल्स क्या है वो डिटेल्स शेयर करूंगा। आज शरीफों की बैठक हुई, उसके अंदर डिटेल डिस्कशन हुई। शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करके ये डिसाइड कर चुके हैं कि उन्हें करना क्या है, लेकिन बता क्या रहे हैं उसकी तफसीलात भी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा अमरीका बहादुर से पंगा कौन लेगा? ये सभी कहते हैं कि जी कल तक तो इमरान खान साहब एब्सोल्युटली नॉट कहते थे, अब उनकी सपोर्ट कैसे बर्दाश्त करेंगे? तो भाई जिन्होंने इनकरेक्ट किया था वही करेक्ट करेंगे ना। उसकी डिटेल्स क्या है उसकी तफसीलात के अंदर मैं जाऊंगा। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यानी इमरान खान साहब के टाइगर्स ने अगले 48 घंटे के अंदर कौन सा बड़ा स्टेप लेने का फैसला किया है, उसकी तफसीलात क्या है वो तफसीलात भी मैं शेयर करूंगा। कुछ वायरल बयानात भी शामिल करूंगा। और आज सुबह यानी पहले व्लॉग के अंदर जो मैंने एक पोल रखा था, जो कंटेस्ट रखा था, उस कंटेस्ट का नतीजा आपके साथ भी शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लें। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। इससे पहले कि मैं तमाम दीगर खबरें शेयर करूं, आज पहले व्लॉग के अंदर मैंने एक पोल रखा था, 2 अदद पोस्टर्स आपको दिखाए थे। एक पोस्टर में 3 अदद वो सहाफ़ी हैं जिन्होंने हाल ही में इमरान खान साहब के 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले की कवरेज के लिए अडियाला जेल का रुख किया था। बाकी 3 सहाफ़ियों में से एक जो है वो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। 2 अदद प्रो राइट इस वक्त खड़े हुए हैं। तो मैंने गुजारिश की थी कि नीचे कॉमेंट कीजिए, लिखिए 99.9% यानी जो मैंने 0.1% का मार्जिन दिया है, मुझे एक भी वैसे कमेंट नजर नहीं आया। 100% हो सकता है। 99.9% ने अरशद शरीफ, इमरान रियाज और जमील फारूकी को अपना हीरो डिक्लेयर किया। बाकी मैं 0.1%, 0.01% का मार्जिन इसलिए दे रहा हूं कि हो सकता है कोई एक आध कमेंट मेरी नजर से ना गुजरा हो, तो वो जो है सब के सब जो है दूसरे क्लैन को वही लफ्ज बोल रहे हैं जो इमरान खान साहब ने बोला। मुबैना तो रिजल्ट आपके सामने रखना था, वो मैंने आपके सामने रख दिया। फॉर्म 47 की जाली सरकार की फिपणी फा और अरे हैं, तो हालात बड़े खराब हैं इनके। तो आज जो है एक मुलाकात हुई है, बड़ी मुलाकात थी, जिसमें मरीम नवाज शरीफ साहिबा, मियां नवाज शरीफ साहब और उनके साथ शहबाज शरीफ साहब, ये सब के सब मौजूद थे। डिस्कशंस हुई, डिस्कोर्स हुई, और जो एलामिया जारी किया गया है, जो बात बाहर निकली है वो ये है कि वो फरमा रहे हैं कि कोई गैर जरूरी इमरान खान की या अपोजिशन की डिमांड नहीं माननी है, उनका मुतालबा नहीं मानना है, और ज्यादा दबाव में नहीं आना है। अब 2 चीजें हैं, दबाव में तो आप आ चुके हैं, पहली बात तो यह दबाव में दब चुके हैं, यानी दबाव में क्या आ चुके हैं, दब चुके हैं। दूसरा, गैर जरूरी के अंदर से गैर कैसे हटेगा यह समझने की बात है। यानी वो कौन सी जरूरी चीज होगी जिसके ऊपर आप मान जाएंगे। यानी आप से वो रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई अच्छा सा केक बना के खिलाएं, आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि मेहरबानी करें 2 दिन के लिए अपनी गाड़ी कोई उधार पे दे दें, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि नहीं एक काम करते हैं, कोई बेहतरीन से कोई पार्टी अरेंज करते हैं, उसमें आप आ जाए, हम भी आ जाते हैं, बैठ के कोई शब करते हैं, ये रिक्वेस्ट करेंगे। उस बंदे ने सिर्फ 2 ही मुतालबे रखे हैं, एक 8 फरवरी के मैंडेट चोरी का मुतालबा, दूसरा 9 मई और 26 नवंबर में जो कुछ हुआ उनकी तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। हालांकि जो दूसरा जुडिशल कमीशन वाला मुतालबा है उसके ऊपर भी मैं काफी हद तक ऑब्जेक्शंस लेकर बैठा हुआ हूं कि कल को जो जुडिशल कमीशन बन सकता है उसमें जो जजेस होंगे उनके कंडक्ट के ऊपर कौन क्वेश्चन नहीं उठाएगा। इस मुल्क के अंदर तो कुछ भी हो सकता है, इस मुल्क के अंदर हम सबको पता है कि फैसले किस तरह से आते हैं। तो बहरहाल ये खान साहब की अपनी सवाबदीद है, उन्होंने जो फैसला किया होगा मुतालबों की सूरत में वो अपनी जगह किया होगा। लेकिन जो इनसाइडर्स हैं, अनकन्फर्म्ड सोर्सेज बता रहे हैं कि इस वक्त सरकार की हालत टाइट है, तकरीबन दब चुकी है, सरेंडर कर चुकी है, और उनको समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। और उनके जो हरकारे हैं शुरलियां छोड़ते फिर रहे हैं, और आपको और हम सबको पता है कि वो किस तरह की शुरलियां। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगले 48 घंटे के अंदर
کوئی بڑا فیصلہ لینا ہے, اور فیصلہ کس نوعیت کا ہو سکتا ہے؟ جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کے فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل کرنے جا رہی ہے اگلے 48 گھنٹے کے اندر. کتنا یہ وائز ہوگا؟ کیا یہ ایکسپیکٹیشنز پر پورا اترے گا نہیں اترے گا؟ یہ بعد کی باتیں ہیں. لیکن ابھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس کے پوائنٹرز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو بھی حالات ہے, عدالتی نظام جیسا بھی ہے, ہم 1-2 دن میں قانونی دروازے پر ہوں گے. یعنی 24 سے 48 آورز کے اندر وہ قانونی دروازے پر ہوں گے. سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ القادر کیس کا فیصلہ ایک شرمناک فیصلہ ہے. القادر یونیورسٹی کے حوالے سے ایسے علماء کو سامنے لایا گیا جن کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بشرا بی بی کی سزا عمران خان پر ذاتی حملہ ہے, یہ شرم کا مقام ہے. تو آلریڈی ہوتے رہے ہیں, کافی دنوں سے ہم وٹنس کر رہے تھے کہ کس طرح کے ذاتی حملے ہوئے. فیصلے کے مطابق یونیورسٹی اور ٹرسٹ وجود ہی نہیں رکھتے, جیسے وہاں پڑھنے والے بچے اور عمارت ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. ایسے کردار علماء سامنے لائے گئے جن کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا. پہلے حقائق جانچ لیں تو یہ کتنا بھونڈا فیصلہ ہے اس کا بھی پتہ چل جائے گا. انہوں نے کہا ہم ہر سطح پر مذاکرات کر رہے ہیں. پوری القادر یونیورسٹی کا ماحول سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تھا, یہ ہے اور انشاءاللہ رہے گا. اس فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. القادر شوکت خانم اور نمل کی طرح ایک